तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनकी लाइटें ओके हो चुकी है और इनका ये फॉल्ट क्लियर हो चुका है। जी क्लियर हो गया। तो सर इसको रिपेयर करने के आप वैसे कितना चार्जेस ले लेते हैं नॉर्मली? सर 1500 से 2000। 1500 से 2000 रुपये ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एलईडी टीवी रिपेयरिंग की। तो आज हमारे पास एक सर हैं और इनके टीवी में जो प्रॉब्लम आ रही है ये हमारे पास से कोर्स कर रहे हैं। कभी कभार आते रहते हैं कि कभी ऐसी दिक्कत होती है कि उनके से कोई बार सेट रिपेयर नहीं हो पाता है या फिर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती रहती है जो एलईडी टीवी से रिलेटेड आती रहती है। तो ये कभी कभार हमारे पास ले आते हैं। वैसे इन्होंने हमारे पास से आज से 7 महीने पहले 8 महीने पहले कोर्स किया था ना, तो कोर्स किया था। अभी आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और पहले से भी आपका काम था, सर्विस सेंटर था आपका। तो अभी इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही थी, आप कुछ बताएंगे? इसमें पिक्चर नहीं आ रही थी, आवाज सिर्फ आ रही थी। आवाज सिर्फ आ रही थी। तो आपने इसके अंदर क्या चीज देखी थी कि जो आपको नहीं समझ में आई थी? इसमें देखो मैंने वोल्टेज बन रहे हैं अंदर से, लेकिन फिर भी पिक्चर नहीं आ रही। बूस्ट वोल्टेज बन रहे हैं, बूस्ट वोल्टेज बन रहे थे लेकिन पिक्चर नहीं आ रही थी। तो देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि इनकी जो बोर्ड के अंदर यानी कि जो एलईडी टीवी के अंदर दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी, खाली पिक्चर नहीं बन रही थी। तो आपने इसके अंदर क्या करा? वैसे नॉर्मली ये चीज तो आप रिपेयर कर ही लेते हो, लेकिन कहाँ आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आई, आपको लाना पड़ा? स्क्रीन को खोला। हाँ। तो इसमें क्या कि लाइटें खराब थी, लगाने के बाद भी ये नहीं जल पाई। लगाने के बाद भी ये नहीं जल पाई। जी। तो अभी जैसे अभी आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई ये जो फॉल्ट है ये इस तरीके से आता है, तो आपने क्या क्या चीजें इसके अंदर देखा, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर इसके अंदर मैंने वोल्टेज एक एक लाइटों को नापा, तो कुछ लाइटें सही थी, कुछ खराब थी। अच्छा। तो पूरा पेड़ नया डालने के बाद भी मैंने कनेक्शन सेम करा, तब भी नहीं चली। अच्छा, कनेक्शन सेम करने के बाद प्रॉब्लम क्या आई थी कि ये डायरेक्ट ऑन हो रही थी? जी सर, फिर डायरेक्ट लगाते तुरंत ऑन हो जा रही थी, और बिना पावर ऑन किए, यानी कि एलईडी को ऑन किए सेट ऑन, रिमोट से ऑन नहीं करो फिर भी ऑन हो जा रही है। अच्छा, फिर भी ऑन हो रही थी। तो आपने अभी इसको रिपेयर किया है, क्या इसके अंदर किया है? वैसे इसके अंदर सर मैं रिपेयर तो उस हिसाब से नहीं किया। हाँ। अब बताइए कैसे? नहीं, दिक्कत आपने इसके अंदर जैसे सीरीज बनाई थी, जैसे मैंने हाँ, आपको बताया जी, था, तो ये एक सीरीज तरीके से रिपेयरिंग ही हो गई। हाँ जी, आपने हाँ जी, उसको सीरीज में लगाया उसको। हाँ, पहले आप इसको डायरेक्ट करके लगाया, डायरेक्ट लगाया, पैरेलल में डायरेक्ट लगाया तो ये कम जल रही थी। लगाते इसमें व्हाइट स्क्रीन आ जाती थी, जब रिमोट से ऑन करा फिर फिल्म आती थी। फिर फिल्म आती तब थी। इसके बाद जब आपने बताया इसको सीरीज में करने, सीरीज में किया, फिर जाके ये चला। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे आपने सीरीज लगाया, एक बार ये कनेक्शन कर दीजिए। अभी जैसे फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सीरीज से रिलेटेड दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज बन रही थी वो कम वोल्टेज बन रही थी, और ये एलईडी जो है कम वोल्टेज की है, तो लगाते ही ये लाइट ऑन हो रही थी। तो इन्होंने सीरीज में करके लगाया ताकि उसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पहले से ही पूरी ना हो, यानी कि ऑन करने के बाद पूरी हो। तो जब ऑन करने के बाद पूरी होगी तो क्या होगा, लाइट टीवी ऑन करने के बाद ही ऑन होगा। तो अभी जैसे इन्होंने यहाँ पे सीरीज के पे कनेक्शन कर रखे हैं, तो चलिए सर आप इसको ऑन करके दिखाइए कि कैसे, हम देखना चाहते हैं कि आपने जो काम किया है वो परफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लगा चुके हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट जल रही है, स्टैंड बाई लाइट इंडिकेटर आ रहा है। ये इंडिकेटर आ चुका है। पहले स्टैंड बाई में भी लाइट आ जाती है। पहले क्या होता था कि ये स्टैंड बाई में रहता था लेकिन लाइट जल जाती थी, पहले से ही लाइट जल जाती थी। तो अब हम क्या करेंगे, सेट को ऑन करेंगे तब ये लाइट जलेगी। तो चलिए सर आप ऑन कीजिए एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ की लाइट जो है, जो स्टैंड बाई लाइट है वो बंद हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि जब स्टैंड बाई लाइट बंद हो जाए तो हमारा सेट ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनकी लाइटें ओके हो चुकी है और इनका ये फॉल्ट क्लियर हो चुका है। जी क्लियर हो गया। तो सर इसको रिपेयर करने के आप वैसे कितना चार्जेस ले लेते हैं नॉर्मली? सर 1500 से 2000। 1500 से 2000 रुपये ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कितनी आसानी से इस टीवी को रिपेयर करा और कम खर्चे में, और इन्होंने 1500 से 2000 रुपये आसानी से कमा लिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी टीवी ठीक कराना है, कभी लाइफ में आपके पास कोई टीवी आता है, तो इन सर का सर्विस सेंटर है जो किधर की साइड है सर? सर संगम विहार में है। संगम विहार, संगम विहार साउथ दिल्ली में है ये। अच्छा जी, बब्बन इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, होली चौक पे, नियर होली चौक। अच्छा अच्छा। सर 1991 से ये सर 1991 से ये काम कर रहे हैं। सर का अपना सर्विस सेंटर भी है, प्लस इनका
शोरूम भी है, जी। यानी कि जहाँ पे एलईडी टीवी वगैरह सेल भी करते हैं। आपको नए ब्रांड न्यू टीवी भी मिल जाएंगे अच्छे प्राइस में। तो आप इनके शोरूम पे जाके आप देख सकते हैं और वहाँ पे जाके परचेज भी कर सकते हैं। अगर कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती है किसी एलईडी टीवी में, तो इनके सर्विस सेंटर से आप रिपेयर भी करा सकते हैं रीजनेबल प्राइस में। बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।